ओके चलिए शुरू करते हैं, नो प्रॉब्लम, नो। तो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको इस पेन को। अभी भी हम कूलम्स लॉ पे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े बस लेवल ऑफ क्वेश्चंस अच्छे होंगे। ये जो क्वेश्चंस दे रहा हूं ये आईआईटी लेवल का है, आईआईटी का नहीं है बट आईआईटी लेवल का है, ठीक है। तो देखते हैं कितनी थॉट प्रोसेस जनरेट हो सकती है। क्वेश्चन है टू चार्ज, मैं लिख देता हूं गिवन टू चार्ज Q1 एंड Q2 जिसकी वैल्यू है Q1 की 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, चार्ज 2 है 1.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, आर प्लेस एट सेपरेशन 10 सेंटीमीटर, आर प्लेस एट सेपरेशन 10 सेंटीमीटर। सुनना बहुत ध्यान से। वेयर शुड थर्ड चार्ज be placed such that it experience net force, no net force मतलब इक्विलिब्रियम में सिस्टम हो। मोरल ऑफ द स्टोरी जैसे हम लोग कल कर रहे थे ना, बस इसमें वैल्यू है। आपको बताना है कि लेट्स से दिस इज x, दिस इज r माइनस एक्स। फर्स्ट केस x की वैल्यू बतानी है, सेकेंड केस Q3 की साइन बतानी है और मैग्नीट्यूड बतानी है। करिए। ये क्वेश्चन आईआईटी लेवल का है। यही क्वेश्चन इस साल भी आपको सीबीएसई में आ जाएगा और एमसीक्यू फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं आपको आंसर भी देता हूं ताकि एमसीक्यू बना दूं मैं। फॉर्मूला यही करेंगे यूज, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। यूज यही करेंगे, अभी इसी पे खेल रहे हम लोग। अभी तो कूलम्स लगा के क्वेश्चन कराऊंगा जितने हो सकते हैं। मेरा बैग का एक दो नीट के भी क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज कराएंगे, नीट भी कराएंगे, आईआईटी भी कराएंगे, मजे मजे वाले क्वेश्चंस कराएंगे। मैं गया मानसरोवर में पढ़ाने, इसी साल शुरू किया मानसरोवर में, तो बड़ी सारी कहानी है। तो एक कोचिंग है उसमें मैंने ट्रायल दिया था, कहानी चल रही थी मेरी टाइप का, सो कॉल्ड बिग जाइंट। तो फिर वो छोड़ दिया मैंने। जब सुनने में आया कि सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं XYZ कोचिंग, मान उसका नाम है सिद्धांता, सारे उसमें मूव कर गए। और वहाँ पे मेरे पास 22 बच्चे, ज़्यादा नहीं है। तो ये मैंने कहा वो 11th में पढ़ के आए हैं या खुद से पढ़े हैं, और मैंने लगभग ये पूरा 1 महीना ये चैप्टर पढ़ाया है। मतलब 18 मार्च को शुरू हुआ था और अभी लास्ट जो फ्राइडे बीता है उसमें ख़त्म हुआ है 18 तारीख को, 18 मार्च से 18 अप्रैल, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, डिटेल में भी पढ़ाना है इसमें। मैंने कम से कम 100+ क्वेश्चंस कराए हैं और एक एक रच के क्वेश्चन कराए हैं। बुक्स बता देता हूँ कौन कौन सी बुक्स, DC पांडे, SC वर्मा, चिंगेज, गैलेक्सी फिजिक्स, SL अरोड़ा तो है ही कुछ नहीं। इतने क्वेश्चन खोज के बढ़िया, ऐसा भी नहीं कि मतलब जो सिलेबस में नहीं है ऐसे ही कुछ भी करा बहुत टफ करवा रहे हो, ऐसा भी नहीं। और दिमाग खुल गया। बच्चे कह रहे हैं सर इस लेवल का तो कोई पढ़ाया नहीं, हम लोग तो थ्योरी पढ़ते थे, थ्योरी और डेरिवेशन। हमने कहा यही पढ़ाते हैं सब लोग, थ्योरी और डेरिवेशन, क्योंकि आसान होता है, समझना भी आसान होता है। इसका वेक्टर नोटेशन बता दो, इसका नॉर्मल डेरिवेशन करा दो, बस हो गया खत्म फिजिक्स। और स्कूल में भी करा रहे। कितने क्वेश्चंस कराते बताओ? कूलम्स लॉ पे आपने कितने क्वेश्चंस किए? अभी देखना मैं कराऊंगा कम से कम, मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। आज की क्लास में मैंने कूलम्स लॉ ही रखा है, बस एक छोटा सा थ्योरी कराऊंगा, वेक्टर नोटेशन, बस। नहीं तो आज पूरी क्लास मेरी कूलम्स पे जाएगी। करो, देखना कितना बड़े क्वेश्चन कराऊंगा। तो नोट्स परेशान हो रहे थे तुम लोग, मिल गया ना नोट्स? मैंने क्या कहा था, नोट्स तो मैं दे दूंगा, लिखा हुआ सब बेस्ट है, इसमें कोई कंटेंट नहीं छूटा है, सब कुछ लिखा हुआ है। जितनी बातें मैंने हिंदी में आपसे बात की थी कल, कंडक्टर, इंसुलेटर, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एडिटिव क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग, है ना, सारी कूलम्स लॉ सब इसमें लिखा हुआ है। तो जस्ट आपको बातें सुननी है और यहाँ से पढ़ना है। अब ये नोट्स नहीं मिल पाएगा जहाँ पे तुम पहले पढ़ रहे हो, जहाँ बता रहे हो, नहीं उनके पास है ही नहीं है नोट्स। याद रखना बेटा, ये सेंटीमीटर में है तो प्लीज कन्वर्ट इनटू मीटर, 10⁻⁻2 मीटर।
तो मेरे को बताना कि Q3 पे फोर्स 1 की वजह से डायरेक्शन में लगेगा, Q3 पे Q2 की वजह से डायरेक्शन इस तरफ लगेगा, है ना। और चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो F32 मस्ट बी मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल टू F31। मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज बोला क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो फिर माइनस साइन लेंगे, इक्वल एंड अपोजिट, तभी तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। दोनों तरफ देखो ध्यान से, आप फॉर्मूला बनाएंगे तो 1/4πε0 कट जाएगा, है ना। तो Q1 Q3 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कट गया, Q3 से Q3 कट गया, तो आगे आपका Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। You have a Q1 value that is 2.0 into 10 power minus 6 कूलम। एक्स स्क्वायर पता नहीं है सर हमें अभी फिलहाल तो, एंड Q2 is how much? 1.0 into 10 power minus 6 upon r minus x, r is 10 into 10 power minus 2 माइनस x का होल स्क्वायर। तो केवल एक ही वेरिएबल अननोन है ना इसमें पूरे इक्वेशन में, इस पूरे इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल अननोन दैट इज x। सॉल्व कर दो, चाहो तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से खोल दो, है ना, सॉल्व कर लो, हो जाएगा, आ जाएगा आंसर, सॉल्व करो। यो ब्रो पेपर सर के पास है, सर के पास है, मैंने मेरे दिमाग क्लास ले रहा हूँ ना मैं, सर के पास है, कलेक्ट पेपर फ्रॉम सर। चारवीं को भी दे देना, आएगी तो, आएगी तो, है ना, 5 सेट है ना, 5 सेट है, 2-2 पेज का पेपर मिल गया आपको। अच्छा कुछ और पढ़ रहे हैं, सॉरी, माय बैड, अलग अलग बैठना है। अरमान उस तरफ दूर, उससे काफी दूर, नहीं तो स्टूडियो में बुला लूंगा मैं भी तुमको। ये फायदा होता है मल्टीपल टीचर का, टेस्ट उधर हो रहा है तुम भी दे देना क्लास के बाद, अगर ना हो तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स का टेस्ट है, 10 ही क्वेश्चन है, घंटे में हो जाएगा, छोटा सा टेस्ट है, पेपर आ गया है तो डिस्कस कर देंगे। ऐसा नहीं आएगा, अभी लेटेस्ट वाला ही आया है, बहुत ईजी है पेपर, 30 नंबर का हो। ये तो कटे ही है ना, अरे तो 1 ही है, इसके साथ नीचे 2 हो जाएगा, है ना, 2/1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ये a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, तो आपका हो जाएगा 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, 2 इंटू एक्स 10 इंटू 10 पावर माइनस 2। कोई दिक्कत है ना, इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो। देखो अगर आप ट्रांसफर करोगे वो ध्यान से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ऐसे काटना नहीं पेपर में, इसको उधर भेजना, फिर माइनस वगैरह करना, पूरा नहीं कटेगा, अभी मत काटो क्योंकि 2 टाइम्स है वो, क्या है, 1 कटेगा बस, तो रुक जाओ, मत करो ऐसे, काटो, शॉर्टकट ज़्यादा नहीं मानना चाहिए। तो 2 टाइम्स में ये पूरा ब्रैकेट में 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 10 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये अंदर जाके ना 2x होगा, है ना, और एक x और है तो एक ही x बनेगा, ठीक है। तो 10 इंटू 10 पे पावर माइनस 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, इसका करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, है ना, सिंप्लीफाई, और ये 2x माइनस एक्स तो हो जाएगा केवल एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4, यहाँ पे भी 2 कर देना, 200 कर देना इसको, है ना, 200, 2 2 जा 4x इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बना, तो करो भाई इसके कहानी, अब सारा खेल तो कहानी का ही है, सारा खेल तो सिंप्लीफिकेशन का ही है।
तो 200 200 इंटू 10⁻⁻4 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 क्या हो गया 100 हो गया 400x 400 इंटू एक्स 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है भाई? हाँ सर। अब सारा खेल सिंप्लीफिकेशन, कितना अच्छा सिंप्लीफाई कर सकते हो। एक तरीका, इसका इजी तरीका भी एक है, बताऊं क्या? अगर मान लो इजी तरीका में करें, जैसे काफ़ी लंबा जा रहा है, तो मैं बताता हूँ तरीका, छोटा सिंप्लीफाई करना। जैसे हमने लिखा था ना सिंप्लीफिकेशन ये वाला, दोनों तरफ जो फोर्स किया था, दोनों तरफ फोर्स किया था, वो स्टेप देना मेरे को एक बार, रुक जाओ मैं यहाँ से उठा लेता हूँ ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये है ना, ये वाला स्टेप। एक काम करना, इसको पूरे को उधर भेज दो, ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस साइड। तो आपका ये हो जाएगा, उसको 10 इंटू 10⁻⁻2 एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, और नीचे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको इधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, तो ये 1/2 हो जाएगा, देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 हो जाएगा, ये उधर गया 1/2 हो गया एक्स स्क्वायर ये। अब अगर मैं ये थोड़ा सा Q2/Q1, कुछ गड़बड़ तो नहीं, Q1 ये ऊपर गया, Q1 ऊपर गया, इधर तरफ तो ठीक है, ये ऊपर ये नीचे आएगा, तो इसमें गलत दिया हुआ है फिर। नहीं एक्चुअली ना, काम आसान करना क्या चाह रहे थे सुनो, बता रहा हूँ मैं, इसको मिटाता हूँ, सिंप्लीफिकेशन आसान करने के लिए सारा काम हो रहा है, देखो, क्योंकि कटने का नहीं, बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा ये फिर। देखो ये सही किया ना मैंने, ये स्टेप तो सही है ट्रांसफर वाला, 1/4πε0 Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1/4πε0 Q2, ये Q2 है ना, वैल्यू सब सही होनी चाहिए, वैल्यू 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 करेक्ट, अपॉन एक्स आर माइनस एक्स, सब सही है। अब सुनना मेरी बात बेटा, विकास के पास पेपर है, बड़े वाले क्लास में बैठ जाओ। अब एक काम कर रहा हूं कि इसको इधर और इसको इधर कर रहा हूं मैं, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं 1/2 ही होगा ना, ये तो कट गया, 10⁻6 कट गया, तो 1/2। अब अगर मैं यहाँ का पूरा स्क्वायर उड़ा दूं, पूरा स्क्वायर मतलब अंडर रूट ले लूं पूरे का, तो 10 इंटू 10 पे पावर, देखो कैलकुलेशन काफी आसान हो गया, अपॉन एक्स, और इधर आ गया 1/√2, बट प्लस माइनस। तो अब हमें मिडिल टर्म वगैरह स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 1 डिग्री में आ गई, स्क्वायर पे नहीं आया, केवल डिग्री 1 पे आ गया, ये ज्यादा आसान होगा। तो एक बार प्लस ले लो एक बार, क्योंकि उस वाले मेथड में जब भी पहले कर रहे थे उसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ता, यहाँ पे करना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं बना, ये यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करो, यहाँ से प्रोसीड करो, यहाँ से प्रोसीड करो, और बताओ कितना आ रहा है एक्स, यहाँ से सॉल्व करो, क्योंकि हमें सिंप्लीफिकेशन पे भी काम करना है ना, लॉन्ग मेथड तो फॉलो करना है, पेपर भी नहीं सॉल्व होगा। ये जो 4वीं आई है, अभी आई थी ना, सलमान में जितने सेक्शन होंगे 4 या 5 6 7 सेक्शन है, सब में फर्स्ट रैंक है ये, 4वीं 10th 9th क्लास, अभी 10th में मूव किया, 9th से 10th में मूव किया, और उसकी सिस्टर को मैंने पढ़ाया था लास्ट ईयर, ये वहीं से आई है, सो कॉल्ड बिग कोचिंग से, 9th वहीं पढ़ी थी भैया के यहाँ, नाम क्यों ले, रिकॉर्ड हो रहा है। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में चल रहा हूँ, नो डाउट प्लीज़।
तो मत करो ना, लिख दो नॉट इन सिलेबस, लिखो नॉट कवर्ड टिल, है ना, नॉट कवर्ड टिल। जो स्क्रीशन वगैरह के क्वेश्चन होंगे उनको लिख देना नॉट कवर्ड टिल, ठीक है। बाकी एक ही दो होंगे जो सिलेबस में नहीं होगा। एक क्वेश्चन स्क्रीशन का है, हेडफोन निकाल के पेपर करो, पहली बात तो ये। मॉल में बैठा हुआ हेडफोन लगा के, बोर्ड में भी जाएगा लेके। तो ये ना रूट 2 इधर आ जाएगा, है ना। अब हो गया होगा। ये एक वेक्टर है ए, इसका निकालो p प्लस पी डैश, मतलब p निकालो पहले। p हाफ a प्लस a तो p होता है आपका हाफ a प्लस a ट्रांसपोज। ये इसकी वैल्यू जो आ जाएगी, फिर इसका भी ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज, ये p के बराबर आएगा। ये p का काम हो गया। फिर q करेंगे 1/2, ये निकल गया। फिर इसका भी ट्रांसपोज करोगे, वो माइनस q आएगा, आ रहा है वो। जब आ जाएगा तो p प्लस q लास्ट में लिख देना, बस उससे a आ जाएगा। अरे पी वाई बी क्यू है भाई, आया हुआ क्वेश्चन है ये, कैसे गलत हो सकता है? क्वेश्चन नहीं गलत होगा। क्वेश्चन में डायग्राम बनाना होता है, एक्सप्लेन पूरा पैराग्राफ। केवल डायग्राम, फर्मेंटेशन को कैसे डायग्राम बनाओगे भाई? फ्लो चार्ट बना दो, वो फ्लो चार्ट बना दो। हाँ ठीक है ना, क्या दिक्कत है? बड़ा आ रहा है क्या? 6 पॉइंट आ गया तो 6 तो ज़्यादा बड़ा हो गया यार, वो तो दिया ही बहुत छोटा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया हम लोग से? अगर सोचने वाली बात यह है कि अगर मान लो x आ गया 6 पॉइंट समथिंग और r कितना दिया, r खुद 1 से छोटा है, तो x कैसे बड़ा आ सकता है? या तो हमारी ऊपर कहीं गलती हो गई, फिर बात समझ गए? ऐसा हो ही नहीं सकता, रख दो। हाँ, x जो आना चाहिए गुरु, वो हमेशा 10 से, तो मतलब ये जो वैल्यू जो है ना, ये देखो बहुत छोटी वैल्यू, कितनी बताऊं? 10 को 100 से भाग दे दो, है ना, 0.01 मीटर है ना। तो तुम्हारा अगर आना भी चाहिए तो पता क्या आना चाहिए? 0.6 मीटर अगर आएगा तो चल जाएगा, 0.1 से छोटा होना चाहिए। हाँ तब चलेगा, छोटा आएगा तो चल जाएगा, है ना, वो तो चल जाएगा। अब हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कहीं हुआ होगा लॉजिकली भी। अब देखो भाई, थोड़ा और बढ़िया सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन लो, रुक जाओ तुम, सिंप्लीफिकेशन स्टेप समझ गए ना, सिंप्लीफिकेशन करते रहना, सिंप्लीफिकेशन घर पे खूब प्रैक्टिस करो। अब सीबीएसई का क्वेश्चन लो। ये अभी तक हमने चार्ज को कहाँ रखा था? एक लाइन पे रखी थी, अब हम ट्राइंगल पे रखने जा रहे हैं। कहाँ रखेंगे? एक ट्राइंगल पे चार्ज रखेंगे। दिख रहा है ना कलर? क्योंकि ना हमको यहाँ से बहुत रिफ्लेक्शन मारता है। तो चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे ए, बी और ये सी, 3 चार्ज है, ठीक है। वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ए चार्ज है +5 माइक्रोकूलम, बी चार्ज है +10 माइक्रोकूलम, और 1 माइक्रोकूलम होता है 10⁻⁻6 कूलम। 1 माइक्रोकूलम होता है बेटा 10⁻⁻6 कूलम, तो ये यूज करना है हमें। और सी दिया हुआ है -10 माइक्रोकूलम। ट्राइंगल के 3 कोने पे 3 चार्ज रखी हुई है, सबका वैल्यू दे रहा है। सवाल है द चार्ज ऑफ +5 +10 -10 आर प्लेस इन द एयर एट द कॉर्नर ऑफ ABC ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ अ, तो अगर ये r डिस्टेंस है तो ये भी r होगा और ये भी r, या a ले लो, आपकी मर्जी। हैविंग ईच साइड इज इक्वल टू 5, यानी r की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर में है, कन्वर्ट इनटू मीटर, कन्वर्ट इनटू मीटर। डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स, यहां वेक्टर की अब खासियत है, आपको निकालना है नेट फोर्स
नेट फोर्स एट ए। बहुत प्यारा क्वेश्चन, करो, करा हुआ है ना, हो जाएगा। वेक्टर रिजॉल्व करना है बस। हाँ है तो सारा पॉइंट है, पूरा चैप्टर ही अंडरस्टूड है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस चार्ज जब आएगा तो इंटीग्रेशन लग जाएगा। जैसे ही कॉन्टिन्यूस चार्ज आया बेटा इंटीग्रेशन यूज करेंगे, सारा पॉइंट चार्ज है। थोड़ा सा हेल्प करने के लिए समझना तुम जी। देखो फोर्स ऑन ए, पहले तो साइन लिख लेते हैं। ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है पॉजिटिव, और ये है नेगेटिव। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी के डायरेक्शन इस तरफ होगा। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल इच अदर। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि अपोजिट है। क्या है? तो ये डायरेक्शन आएगा फोर्स ऑन ए। एक सेकंड, हाँ बोलो, पूछो। हाँ लगाओ, हाँ 9 पॉइंट, हाँ वही के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। यही है 1/4πε0 भी यही है। आपको ये दोनों वेक्टर है, बड़ा प्यार से तुम देखना एक चीज कि B है +10 माइक्रोकूलम, C है -10 माइक्रोकूलम। पॉजिटिव नेगेटिव तो ये बता रहा है उसकी कैसा नेचर है, मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो कैन आई से दैट कि मैग्नीट्यूड वाइज FAB इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AC? बोलो हाँ या ना। अब दो वेक्टर अगर इक्वल हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर 20 से जाता है, एंगल बाइसेक्टर होता है। तो कैन आई से दैट फोर्स ऑन ए, नेट फोर्स ऑन ए वो ये होगा। बस सॉल्व करो। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कितना होगा 60, ये कितना होगा, ये पूरा कितना होगा 120, ये कितना होगा 60। एंगल बाइसेक्टर है ना। तो अगर रिजॉल्व करोगे, मान लो ये भी 60, मान लो, सुनो मैं ना FAB को रिजॉल्व कर रहा हूं, किसको? तो एक कंपोनेंट उसका इधर जाएगा FAB साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा FAB कॉस थीटा। पक्की बात, थीटा के लाओगे तो रिजॉल्व होती है कॉस वाली। कलर चेंज, लेट्स टेक अनदर कलर, ग्रीन। अरे ग्रीन तो दिखेगा ही नहीं, ये ले लेते हैं। FAC को रिजॉल्व करो, F तो इसका आएगा FAC साइन थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा FAC साइन कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट तो F नेट कितना आ जाएगा, F नेट, हाँ FAB कॉस थीटा प्लस FBC AC कॉस थीटा। कॉस थीटा दोनों का सेम ही होगा, 60 डिग्री 60 डिग्री। चाहो तो कॉमन ले लो, बाद में वैल्यू पुट कर देना। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ब्रैकेट में FAB प्लस FAC। FAB निकाल लो, FAC निकाल लो, डिस्टेंस के लिए आपके पास है ही है। जो फोर्स लग रहा है वो इसी एक्सिस पे तो लग रहा है। करो सॉल्व, आसान क्वेश्चन है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/, केवल 2 की √2? हाँ मेरे को पता नहीं, पूछ रहा हूँ तुमसे, बस इसको पुट कर देना, हो गया काम। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिए। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सॉल्व करो, मैं 2 मिनट में पूछ के आऊँ उसको डाउट सब। 2 4 भी क्वेश्चन में कोई डाउट किसी में? इस क्वेश्चन वाला पार्ट छोड़ देना, इफ यू आता तो ले देना। टेस्ट दिया ना इनको, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं 12th क्लास। बताओ आना है? कोई डाउट राइटिंग में? इस क्वेश्चन का क्वेश्चन छोड़ देना, एक क्वेश्चन काट देना। मैं कैलकुलेशन नहीं पूछना मेरे से भाई, तो बहुत दिमाग लगेगा। वो आई नहीं रहा ट्रांसपोज। हाँ तो फिर सवाल गलत हो रहा। सवाल गलत है नहीं, कोई भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। जैसे ये एडजॉन निकाल दिया था, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। दिखाना है ना, हाँ दिखाना। हाँ ये I3 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अरे एक बार निकाल लेना तो ये दिखाना मत, कहना सेम ही होगा, है ना।
क्लोरोफिल है, ये एल्युमिनियम फॉयल है। नहीं बताया क्योंकि मैं तो ये कैसे आयोडीन सोल्यूशन का टेस्ट वाला है। मेरे साथ कोई एफ ए बी, बेटा देखो देखो से आप, एफ ए बी 9 इंटू 10⁹9 मतलब वही के, एफ ए बी, तो फोर्स ऑफ बी एंड फोर्स ऑफ ए, अरे चार्ज ए और बी, नहीं वैल्यू रखने के लिए Q1 Q2 ये वैल्यू रखेंगे ना, तो इस रखेंगे 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू कितना भाई, वहां पे ए पे कितना 5 इंटू 10⁻⁻6 बोलो हाँ या ना भाई, Q1 Q2 रखोगी ना, अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये R कितना है 5 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करोगी, एक ही सॉल्व करना है तुम्हें बस, जितना एफ ए बी है उतना ही एफ ए सी है, सेम है। P माइनस क्यू होता है, P प्लस क्यू होता है, P माइनस क्यू होता है। P प्लस क्यू होता है, वो ए दे देगा। क्यू सिमेट्रिक वाला है ना, क्यू सिमेट्रिक इस क्यू सिमेट्रिक है, P सिमेट्रिक है। हाँ, तो P माइनस क्यू हो जाएगा ना। ना, तो यू आर कंफ्यूज्ड ब्रो, तो minus आ रहा है। यू आर कंफ्यूज्ड, आई विल एक्सप्लेन क्यू, यू आर कंफ्यूज्ड। इसलिए मैथ का 6 चैप्टर लिया है मैंने 6 ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लोड लेना है, पढ़ाना तो पूरा पढ़ा दूँ मैं। पिछले साल में 3 बच्चे थे मेरे पास होम ट्यूशन के, एक था स्पेंडल का, एक बच्चा था जनकपुरी और एक बच्ची थी सेंट थॉमस की। इन तीनों को मैंने मैथ पढ़ाया है और इन तीनों का 80 में से नहीं करके 70 के ऊपर है, तीनों का रिजल्ट आएगा, शेयर करूँगा तीनों का। एक तो यही रहता था रामजस रोड, वकील साहब बोलता था मैं, वकील साहब का बेटा है वो। एक प्रेम ढाबा, तीनों अलग अलग, एक ह्यूमैनिटीज विथ मैथ, एक कॉमर्स विथ मैथ और एक पीसीएम। कॉस रखने के बाद भी 9 न्यूटन होगा, कूलम तो नहीं होगा, फोर्स का न्यूटन होता है ना। देखो मेरे पास आंसर है, इसमें तो आंसर ही कुछ और है। इसमें आंसर कुछ तो, ये बता F1 क्या आ रहा है पहले मुझे बताओ, मतलब FAB कितना आया है? सर एफ ए बी तो लोगे 9 नहीं आ रहा है यार, पता कितना आ रहा है, 180 न्यूटन आ रहा है। 180 न्यूटन। देखो लेट्स सॉल्व। एक चीज और बताना था भैया मेरे को, देखो सुनो। मान लीजिए 2 वेक्टर है, ठीक है, ए और बी, और इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो जो एफ नेट है इसका एक फॉर्मूला होता है आपका, मान अरे ए नेट कह लो, F1 ले लो, इसको बेटर होगा समझाने के लिए। तो हमने एक पढ़ा है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब लोग समझाते हैं जो FAB का वैल्यू आया है। FAB 9 इंटू, नहीं तो बाद में लगाएंगे ना, पहले तो ये भी निकालें ना, ये F1 एक तरह से, इंटू चार्ज पहला क्या था, ए पे कितना चार्ज है 5 इंटू 10⁻⁻6, बी पे कितना चार्ज है 10, और इनके बीच का डिस्टेंस है 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब सॉल्व करते हैं। देखो ये 12 हो जाएगा, ऊपर एक्सपोनेंट वाला ये और ये, तो -6 -12, तो 9 - 12 कितना होता है -3। तो 9 इंटू 5 इंटू 10 इंटू -3, 5 का स्क्वायर 25 और ये 10⁻⁻4। पक्की बात, ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, पहले से काटते 5 2 10, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 इंटू 10⁻⁻3 प्लस 4, 18 इंटू 10 180 न्यूटन। कहाँ गड़बड़ हुआ चेक करो, लेट्स चेक ब्रो, समवेयर मिस्टेक हुआ। आपने कॉस की वैल्यू, अभी क्यों रखेंगे, कॉस की वैल्यू वो तो नेट पे करेंगे ना गुरु, अभी तो इंडिविजुअल निकालो ना।
अभी तो एफ ए बी, और क्या जितना एफ ए बी होगा उतना ही एफ ए सी भी होगा, बोलो हाँ है ना। तो या तो उससे निकालो जो मैंने बताया, या इस पे अगर पुट करेंगे एफ नेट इज इक्वल टू 180 का होल स्क्वायर प्लस 180 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 180 इंटू 180। अच्छा तुम्हें पता cos 20 की वैल्यू कितनी होती है? 120 माइनस 1/2 माइनस 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल। अब इसको सॉल्व करो, या जैसे वो वाला सीखा था हमने cos थीटा, इन दोनों को ऐड करो और उस तो आपको कितना हो जाएगा 180 इंटू 2 है ना, एफ ए प्लस दोनों ऐड करने पे इंटू cos 60, तो कितना आ गया 180 टोटल। दोनों से सेम आना चाहिए, दोनों से सेम ही आएगा, चाहे ये मेथड करो चाहे ये करो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन था यार 2020 का देखा था, रुको मैं कराता हूँ। मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर रहा हूँ, फील आ जाएगा तुम्हें फिजिक्स में। खुल जा भाई, here is P by PQ, P by PQ ये रहा। एक 180 आ रहा है। बताओ कैसे? ये है, ये भाई साहब जो हमने बनाया था, ये बनाया था ना, एफ ए बी आया 180, ये भी कितना आया 180, 360 हो गया, और ये 1/2 होता है कॉस, हो नहीं गया। एक क्वेश्चन है देखिएगा, एमसीक्यू का है बट बढ़िया क्वेश्चन है 22 का। एक स्क्वायर है, ये सीबीएसई का करवा रहा हूँ 22 क्वेश्चन, सीबीएसई 2022, बढ़िया क्वेश्चन ये भी। एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 4 ऑब्जेक्ट डब्ल्यू एक्स वाई जेड इच विथ चार्ज प्लस क्यू आर हेल्ड, सब पे प्लस क्यू चार्ज है, सब पे, इसमें भी प्लस क्यू है, इसमें भी प्लस क्यू है, इसमें भी प्लस क्यू है, और इस पे भी प्लस क्यू है। 4 ऑब्जेक्ट WXYZ each with charge plus X plus Q are held fixed at 4 corner of square of side D, सभी साइड D है, स्क्वायर है, सभी का साइड D है। ऑब्जेक्ट X and Z are the midpoint of side of square, यानी ये D/2, ये भी D/2, D/2, D/2। आगे की कहानी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स exert by, सुनना बहुत अच्छे से, the electrostatics force exert by W on object X is F. Force on X due to W is F. Force on X due to W is X. ठीक है? Then magnitude of force exert by W on Z, on Z पे W के वजह से कितना फोर्स लगेगा। एमसीक्यू था ये। ऑप्शन है ए F/7, ऑप्शन बी F/5, ऑप्शन सी F/3, ऑप्शन डी F/2। बहुत प्यार से फिर से समझाता हूं। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सभी कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, 2 अपोजिट साइड पे भी क्यू रखा हुआ है जो कि एक्स और जेड है। ये दोनों पॉइंट इस स्क्वायर के लेंथ के मिड पॉइंट पे हैं। एक्स पे डब्ल्यू की वजह से जो फोर्स लग रहा है, दिस वन, वो एफ है। क्या है? आपको बताना है कि डब्ल्यू के वजह से जेड पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, जो कि आएगी इसी रिस्पेक्ट में। F/7 आएगी, F/5 आएगी, F/3 आएगी, या करो बेटा, सोचो और करो, बहुत अच्छा सवाल। लेट दिस इज R, ओके। तो ये भी D है, तो पाइथागोरस थ्योरम से R की वैल्यू पहले निकाल लो, कितना हो जा
डी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। इस पाइथागोरस है ना, ये हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर और ये बेस है। पक्की बात, हाँ बताना कहीं पे तेज हो रहा हूं तो मैं, ठीक है। डी अपॉन 4 ये हो जाएगा रूट में ये आर की वैल्यू, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी ना आपको भी, क्योंकि आप जब कूलम्स लगाओगे इसमें ये Q1 और ये Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो वो आर चाहिए ना आपको, तभी तो निकलेगा। सॉल्व करो। तो पहले आप निकालोगे f की वैल्यू, ठीक है। f निकालोगे ये वाली, कौन सी, f एट x ड्यू टू w, तो k टाइम्स q इंटू क्यू, बोलो हाँ या ना, अपॉन डिस्टेंस दैट इज d बाई 2 का होल स्क्वायर। करो बढ़िया से। क्यों, फील हो रही फिजिक्स की? नहीं, मजाक नहीं, जो भी है सच्चाई बताया करो मेरे को। हाँ जी पाजी। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट वाला ही है। व्हाट टाइप ऑफ, सबके अलग अलग हैं। हाँ मतलब वही है। हाँ टाइप्स बताने, ये क्या है, ये क्या है, ये डबल क्या डिस्प्लेसमेंट है कि सिंगल है कि कौन से कॉम्बिनेशन। होते थे? 4 होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, हाँ कॉम्बिनेशन, हाँ जी। डिकम्पोजिशन, उनमें से बताने। 3 नंबर पा जाओगे फ्री के। आर तो आर रहेगी, कोई वैल्यू थोड़ी ना है, एक वेरिएबल के फॉर्म में। एफ एक्स डब्ल्यू निकल गया। अब हम निकालेंगे एफ जेड ड्यू टू डब्ल्यू, है ना। तो ये हो जाएगा आपका के रख दिया मैंने ताकि सिंप्लिसिटी हो। दोनों पे चार्ज कितना है, क्यू और क्यू है। इनके बीच का डिस्टेंस वो ये है ना, ये निकाला तो है हमने, देखो। और आर स्क्वायर करके ये पूरी वैल्यू रखो, तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, एक्चुअली ये रखेंगे हम। तो ये हो जाएगा 4, एलसीएम लेके बताना आ रहा, मेरी थोड़ी सी बात को समझना। यहाँ पे क्या है 1, तो ये हो जाएगा 4d स्क्वायर प्लस एक और डी स्क्वायर 5d स्क्वायर, ये 4 ऊपर चला गया तो 4 यहाँ लिख दूँ, और ये हो जाएगा आपका k टाइम्स क्यू स्क्वायर अपॉन 5d स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? अब बहुत प्यार से देखो, वहाँ पे फोर्स मैंने छुपा दिया है, गड़बड़ कर दिया इसको। जो पहला फोर्स था ये f की वैल्यू है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 लिखा है मैंने, दिख रहा है? बहुत प्यार से देखो, अगर तो मैं 1/5 को बाहर ले रहा हूं, ठीक है? बहुत प्यार देखना, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। क्या ये f नहीं है? एफ एक्स डब्ल्यू नहीं है? तो 1 पर, तो आपका फोर्स एट जेड ड्यू टू x इज f/4 तो गया ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया क्वेश्चन, इसको जूम इन कर देते हैं। डू इट, कॉपी एंड पेस्ट। ऐसे क्वेश्चन करोगे तब मजा आएगा, तब तुम लोगोगे तो सच में पढ़ रहे हो, नहीं तो थ्योरी बस पढ़ के चले जाओ, उससे क्या मिलने वाला है। एक और वेक्टर का भी क्वेश्चन देते हैं, ये भी 2020 का ही है, 3 मार्कर में। ठीक है सर। अब भले ही एमसीक्यू है, बट सॉल्व तो हमें पूरा करना पड़ा इसको, है ना? हाँ जी बोलो, क्या चाहिए? पानी नहीं मिलेगा, अपना बॉटल खुद लाए, तुमको दे रहे हैं। तुम लोग का बैठे बैठे गलत सकते हैं, टीचर को बोलना पड़ता है 6-7 घंटे। बॉटल दे देना। जिज्ञासा, क्वेश्चन बढ़िया था। आर्या, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन लेंगे इसी तरह से। अगर वैल्यू देता तो भी निकल जाता, अगर वैल्यू देता तो भी हो जाता, बस कैलकुलेशन बढ़ता। लेट से इसको दे देता मैं 10⁵ माइक्रोकूलम, सभी 10⁵, क्योंकि सारे चार्ज तो सेम है, और मैं एक स्क्वायर ले लेता 5 सेंटीमीटर का, तो भी हो जाता। अब वैल्यू रख देते, क्योंकि हमारे पास सारी वेरिएबल्स है, डी की भी है हमारे पास, सब कुछ है, तो बस थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ता, और कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देखिएगा, ये 2020 का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2020, सीबीएसई
2020। तो सब कराया जाएगा आपको। कह रहा है पार्टिकल ऑफ चार्ज, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम, मान लीजिए ये पार्टिकल है कोई, ठीक है, इस पे चार्ज है Q और इसका मास है M, मास इज 1.6 ग्राम, is moving with velocity 4 I cap मीटर पर सेकेंड। अब एक बहुत अच्छे से देखना, 4 I cap मीटर पर सेकेंड है, मतलब इसका मूवमेंट x डायरेक्शन में है, क्योंकि I cap है ना, तो इसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है। I cap y, j cap z, k cap, इस तरफ मूव कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। अच्छा ये मत करो, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा है, फिर फॉर्मूला दे देता हूं मैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = F अपॉन Q, और F = हो जाता है Q × E, बस फॉर्मूले के लिए, काम के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 80 I cap 60 J cap, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है XY प्लेन में, इस तरह से, मतलब ये प्लेन है और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, लेट्स से येलो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे पढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 5 सेकेंड। अगर ये u इनिशियल है तो v फाइनल निकालो एट टाइम 5 सेकेंड। बहुत प्यारा सवाल, 3 मार्क का, सॉल्व करो। हाँ बोलो बोलो बोलो, अजी बताओ। सर एंडोथर्मिक में भी ये आता और ये थर्मल डिकम्पोजिशन लिखना है इस क्वेश्चन में, तो ये दोनों तो सही तो है, थर्मल में भी लिख सकते हैं। एंडोथर्मिक का एग्जांपल लिखा और ये इसके अंदर भी सेम ही लिख रहे हो, तो सर 2 बार लिखो। 2 बार लिखो। हाँ अरे मान लो यार, बड़े प्यारे बच्चे हैं ये, बड़े लॉयल बच्चे हैं ये, 7th से पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जो बच्चा यहाँ पढ़ता है अगर 6 से तो 12 तक यहीं पढ़ता है, अगर कोर्स अवेलेबल हो तो, जाते नहीं है कहीं पे। सेम की अपनी खुद की ट्यूशन है। ये मेरी खुद की है, आज से नहीं है। हम विकास और धीरज सर पार्टनर्स हैं, घर बिल्डिंग विकास सर का, तो रेंट नहीं देना पड़ता है। बट जैसे ये सामान तुम देख रहे हो, इसमें 3 लाख रुपया लगा, इसमें इन्वेस्टमेंट हो गया, अभी सनपैक लगा, अभी मार्केटिंग 2 लाख और होने वाली है जुलाई जून में, तो 1/3 वी आर इन्वेस्टेड। टोटल टीचर 5 हैं अभी फ़िलहाल, 6 हुए हैं टोटल, पहले और भी थे, एक दो चले गए। कोमल मैम, एक बच्ची है, भूल रहा हूँ नाम, बड़ा अच्छा है उसका, महक, एक और पहले मैम तो चली गई, एक कल ज्वाइन किया SST का टीचर मेरी जगह पे। SST में पहले मैं पढ़ा था SST, और नए टीचर जो आए हैं। उसके बाद विकास सर तो हैं ही है, धीरज सर हैं अकाउंट्स BST, विकास सर मैथ और इको, मैं मैथ और फिजिक्स, क्योंकि मैथ हम लोग ने 2 टीचर लाए हैं। वजह है अभी देखो मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, उधर मैथ क्लास चल रही है, टेस्ट भी चल रहा है, तो एक तो क्लास किसी की नहीं मिस होती है, प्लस बहुत क्लास मिलती है। मतलब सब लोग देते हैं 12 आवर पर मंथ, मतलब ऑफिशियल, ज़्यादा तो सब लोग देते हैं पेपर आता है, तो हम ऑफिशियल देते हैं 24 आवर पर मंथ। हमारी डबल क्लासेस होती हैं, मेरी 1.5 घंटे की क्लासेस होती हैं। हम संडे भी, मतलब हम बुलाते हैं 5 डेज पर वीक मैथ में। मैथ का टारगेट रखा गया कि जितने बच्चे मेरे पास इनरोल, अगर 5 बच्चे इनरोल हैं लेट सपोज, उन सब का 100 में 100 रहे। उसके लिए जो करना पड़े, किताब लगाना पड़े, दिन भर बैठना। अभी तो हम नाइट क्लास शुरू करने वाले हैं हम लोग, नाइट क्लास मतलब यहीं बैठ के पढ़ेंगे, मॉर्निंग क्लासेस शुरू होंगी, नाइट क्लास, बहुत सी चीज़ें प्लान्ड है। लोग कॉपी कर लेते हैं हमारी, बता देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सोच के बोलते हैं। बहुत सी चीज़ें सोचा हम लोग ने करने के लिए। नहीं करके मैंने लगभग 120+ क्वेश्चन मैट्रिक्स पे करा दिए, मैट्रिक्स केवल चैप्टर पे। हैंड आउट में क्वेश्चन 60 हैं, NCERT में है, RD में है, और ये जो PYBQ चल रहा है, बहुत क्वेश्चन करा दिए। बोर्ड तक पता नहीं कितना हो जाएगा, करिए सर। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। करो, बताते हैं। इसका आंसर भी वेक्टर में ही आएगा, ठीक है, जो आंसर आएगा ना वो भी वेक्टर में ही आएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू था, अभी दोनों इक्वेशन देखो, दोनों ही फोर्स हैं, दोनों ही फोर्स हैं। इधर से, तो यहां से एक्सेलरेशन निकाल लेना, है ना।
तो क्यू ई इज इक्वल टू एम इंटू ए। क्यू है आपके पास, ई है भाई, क्यू है, ई है हमारे पास, मास भी है, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो यहां से देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है, मैं लिख दे रहा हूं, अब मिला लेना, 100 इंटू 10⁻³ आई कैप प्लस 75 इंटू 10⁻³ जे कैप। ये एक्सेलरेशन आया, क्या आया? जब एक्सेलरेशन निकालोगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे पहला वाला, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v निकालना है हमें, v फाइनल निकालना है हमें, u वो ले लेंगे 4 आई कैप, क्या लेंगे? 4 आई कैप। a तुम्हारे पास ये पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू है, यहां रख देना, a की वैल्यू इतनी बड़ी, और 5 सेकंड रख देना, आंसर आ जाएगा। आपको तरीका सिखा दिया, सोचिए और करिए। मैंने बहुत प्यारा नोट्स दिया बच्चों, एक एक लाइन प्लीज रट लेना उस नोट से। थ्योरी का पार्ट पूरा हो जाएगा, न्यूमेरिकल मैं यहाँ करा दूंगा। आ गई? बस आंसर कितना आया है बताना मेरे को एक बार। फोर आई कैप प्लस आपका 500 500 इंटू 10⁻³ आई कैप प्लस 75 5 375 इंटू 10⁻³ जे कैप, यही आंसर है। वेरी नाइस, गुड, बढ़िया क्वेश्चन। थोड़ा लेवल अप करें, एक क्वेश्चन देखिए नीट का, तो सब हो रहा है, जेई भी, नीट भी, सीबीएसई भी, जो आपके काम का है। ऐसा भी नहीं कि एडवांस का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एडवांस का काम का नहीं है, मेंस तक का काम का है आपको, एडवांस तो बहुत ऊपर हो जाएगा। एडवांस में तो हमेशा रिपीट न्यू क्वेश्चन बनते हैं, मेंस तक का आपके काम का। तो क्वेश्चन सुनिएगा थोड़ा सा, मैं गिवन दैट लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फेयर आर रब अगेंस्ट ईच अदर। दो स्फेयर हैं, डायमेंशन सेम है, साइज सेम है, मटेरियल सेम है, इनको आपस में रब किया। रब करने के बाद 1 सेंटीमीटर की दूरी पे इनको रख दिया, रब किया और फिर इनको 1 सेंटीमीटर की दूरी पे इनको रख दिया। कंडीशन पहला रब, फिर रख दिया, आगे पढ़ना। टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फेयर आर रब अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस 1 सेंटीमीटर अपार्ट। If they attract each other, if they attract each other with force 0.1 न्यूटन, जब रब करेंगे तो एक पे, हाँ अट्रैक्ट करा तो अपोजिट आना चाहिए, है ना? हाँ लिखा, अट्रैक्ट लिखा है। कह रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वर ट्रांसफर्ड, लेट इट स्फीयर 1, बहुत अच्छे समझना। कह रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, जब इस पर ट्रांसफर होगा तो ये निगेटिव आएगा और ये कैसा बनेगा? पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ये निगेटिव स्फीयर बनेगा, ये पॉजिटिव। कह रहा कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ताकि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर स्फीयर ड्यूरिंग दिस रबिंग सच दैट फोर्स इतना लगे। स्टेटमेंट नहीं समझे? फिर सुनो, बहुत प्यार सुनना, चाहो तो लिख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर, मैं इसको क्लीन ही कर देता हूँ पूरा। टू इंसुलेटिंग, हाँ बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। तो ये जो ह्यूमन लंग्स है इसको पूरा बनाना, पूरा फेस वगैरह, फेस नहीं बनता, गले से बनता है यार लंग्स में, बस हाँ फेस क्यों बनाना है। टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर, टू इंसुलेटिंग
small sphere are rubbed against, सुनना, two insulating small sphere are rubbed against each other, दोनों को आपस में रगड़ा, एक से भाई अपोजिट अट्रैक्ट तभी होगा जब दोनों अपोजिट होगा, यानी एक ने दिया होगा एक ने लिया होगा, सिंपल. आर प्लेस्ड each other and placed 1 centimeter apart, and placed 1 centimeter apart, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया रगड़ने के बाद. इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर, सिंपल सी बात अपोजिट आएगा. इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर, if they attract each other with force of 0.1 Newton, 0.1 Newton, how many electron were transferred, from one sphere to other during rubbing. अच्छा क्वेश्चन है ना. अभी तक फोर्स निकाल रहे थे तुम, फोर्स दे दिया, कह रहा कितने इलेक्ट्रॉन गए. तो चार्ज फॉलो करता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है. सोचिए और करिए. बहुत बढ़िया सवाल, वेरी 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 गुड क्वेश्चन. मेरी एक बात बताना हो, ये मान लो स्फीयर नंबर 1 है, समझना मेरी बात. अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा फॉर एग्जांपल, तो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे 3 दिया होगा तो 3 पॉजिटिव आएगा. तो जो Q आएगा वो तो सेम होगा ना, बस उसका मैग्नीट्यूड अलग होगा, पॉजिटिव और, यानी इस पे जो Q1 होगा बिफोर एंड आफ्टर, इस पे जो Q2 होगा बिफोर एंड आफ्टर, क्या सेम होगा? हाँ यार, चार्ज तो सेम होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़े घटेगा, चार्ज तो सेम ही होगा. देख लो ना, पहले न्यूट्रल बॉडी था, पहले क्या था, इसने 2 दे दिया तो 2 पॉजिटिव आ गए ना, तो 2 पॉजिटिव चार्ज ही तो होता है. पॉजिटिव क्या है, चार्ज. तो Q1 इज इक्वल टू, मैं हिंट दे रहा हूं, Q2 इज इक्वल टू n टाइम्स E, क्योंकि अभी जब कूलम्स लगाओगे तो फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा तुम्हें. और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. अब करो सॉल्व. देखा, लग गया ना इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एप्लीकेशन. तो लगाओगे तो भाई फोर्स वाला ही लगाओगे. करो सॉल्व करो, फिर बताता हूं मैं, पहले खुद से ट्राई करो, 2-3 मिनट लो. वेरी गुड क्वेश्चन, नीट का है ये. हेलो हेलो हेलो. हाँ चेक, माइक टेस्टिंग हो रही है, हमारी रिकॉर्डिंग. सेटअप बढ़िया है ना आर्या? सेटअप अच्छा है. क्या क्राउड में पढ़ना यार, क्राउड में पढ़ना, चले जाओ बड़े कोचिंग में. फिर चला मुझे, और क्या बड़ो 80 में. हम तो यार ट्यूशन मॉडल पे काम करते हैं, ये ट्यूशन है. 10 बच्चे पे आप ध्यान दे सकते हो, 40 पे कभी नहीं ध्यान दे पाओगे, फिर तो वो सिस्टम ही अलग हो गया हो, तो रोबोट हो, कॉपी नहीं देख पाएगा कभी भी. टीचर ना 40 बच्चों की कॉपी नहीं देख सकता है, ये कॉपी में क्या कर रहा है बच्चा, वो 10 ही में हो सकता है, कॉपी देख के रुक के. 10 में तो रोबोट जैसा चलेगा टीचर, बच्चे भी रोबोट जैसा सुनेंगे. 40 में 10 में यही काम पहले करना चाहिए था. 3 क्वेरी आई थी मेरे पास फिजिक्स की, पता है, मार्च में ही. मैंने ली नहीं, मैंने कहा टाइम नहीं है, नहीं दे पाएंगे सर, टाइम नहीं दे पाएंगे. 11th की रखने दो, क्योंकि 11th के मेरे ही बच्चे थे, 5 बच्चे मेरे ही हैं. अब वो उसमें थोड़े कंफ्यूज्ड हैं,
कॉमर्स लें, तो 5 तो मेरे बच्चे। एक बच्ची बहुत अच्छी थी, हमें लगा तो साइंस लेगी, वो ह्यूमैनिटीज़ ले लिया, उसने साइंस लिया था, कन्वर्ट कर दी 11वीं में ही, अभी की बात है। एक बच्ची अभी साइंस उसको मिला नहीं है बट फाइट कर रही है स्कूल में, उसमें पढ़ती है मैरी जीजस कॉन्वेंट स्कूल, हाँ उसी में पढ़ा। मैं बताता हूँ, योगिनी, वो पहाड़गंज रहती है। योगिनी, हाँ मिल गई साइंस, वही मतलब वो भी एक तो अप्रोचेबल है, वो 10th मेरे से ही पढ़ी है। मिल गई। बेस्ट फ्रेंड की दोस्त है। उसकी मम्मी का नाम शिखा है, मैं उसको शिखा पूरे साल बोला हूँ। पहाड़गंज से आती थी वो, बहुत दूर से आती थी। तो एक वो है, और निहारिका तो है ही है। अब ये भी कंफ्यूज है हमारा बच्चा देविक, पढ़ तो रहा है बट उसका डर लग रहा है उसको। एक बेटी और है बट वो तो ज्वाइन कर लिए आकाश। अब सुनो, अब मैं बताऊंगा, सुनना। हमारा फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अब Q1 Q2 तो सेम ही चीज है, Q1 Q2 तो सेम है, तो क्या बताओ, Q1 Q2 क्या है, सेम है ना, ये हो जाएगा Q स्क्वायर। लेट्स से Q लिख दो। अब सुनो मेरी बात, एक और, एक सेकंड रुक जाओ और सुनो, आर स्क्वायर। अब सुनना, Q के जगह पे क्या मैं n इंटू ई का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। लिख सकता हूं, अपॉन आर स्क्वायर। अब आराम से एक सेकंड, अभी फॉर्मूला बना लेते हैं। तो F इज इक्वल टू के एन स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन, n को छोड़कर सब ट्रांसफर कर दो इधर, n को छोड़ दो सबको इधर ट्रांसफर करो, तो F आर स्क्वायर के अपॉन ई स्क्वायर, और इधर क्या है एन स्क्वायर। हमें केवल n चाहिए, तो ये पूरा का पूरा किस में गया, तो ये फॉर्मूला बन गया। क्या हमारे पास फोर्स है, क्या हमारे पास r है, क्या हमारे पास k है, क्या हमारे पास e है, पुट कर दो n आ जाएगा। तो यही एक्यूरेसी थोड़ी नीट में दिखानी पड़ती है, इसको 60 सेकंड में करना होता है। अब वो तब होता है बच्चों को सीधे या फॉर्मूला याद रहता है, वो पैटर्न कर लेते हैं। मैंने कहा कि मान लो कूलम्स के 50 पैटर्न बन सकते हैं, 50 फॉर्मूले बनेंगे, वो बच्चे रट लेते हैं फॉर्मूला, सीधे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया, अब केवल वैल्यू पुट करना। तो स्टार भी बना लेना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो सीधे ये फॉर्मूला यूज करना है आपको। अब ये चीज जो है ना, यहाँ के लोग नहीं कराते हैं। द थिंग इज, मैं एक ही बात कहता हूँ, जिस युद्ध को आपने लड़ा नहीं, उस युद्ध की रणनीति आपको कभी नहीं पता होगी। मैंने कभी सीए की तैयारी नहीं की, आई नेवर नो अबाउट द स्ट्रेटजी ऑफ सीए। मैंने कभी एनडीए की तैयारी नहीं की, आई नेवर नो द स्ट्रेटजी ऑफ एनडीए। मैंने कभी मेडिकल की तैयारी की, तो आई नेवर नो द स्ट्रेटजी ऑफ एनडीए। जिसकी की वो पता है मेरे को, मैंने आईआईटी की है, मैंने फिजिक्स पढ़ी है, मैंने यूपीएससी की है, ये पूछो ना। हो सकता है मैं उतना अच्छा पढ़ा ना पाऊँ, लेकिन गाइडेंस ज़्यादा अच्छा दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है बुक्स कौन सी पढ़नी है। फिजिक्स में 17-18 किताब पढ़ी है मैंने अपने टाइम पे, इतनी कोई नहीं पढ़ता है। 5 वॉल्यूम डीसी पांडे पढ़ा है, बालाजी पब्लिकेशन क्या आती है वो भी 5 पढ़ा है मैंने, चिंगेज की 5 पढ़ी है, 15 तो यही हो गई, 4 हो गई एससी वर्मा 2 वॉल्यूम करके आती है, 19, 4 एनसीईआरटी, 23, 4 एसएल अरोरा, सब पढ़ी हुई है। जब मैं तैयारी करके छोड़ा ना, केवल फिजिक्स की बुक इतनी थी, और मॉड्यूल्स जो इंस्टीट्यूट देते थे। अब वो ये जो चीज है, मैं इस पर गर्व नहीं करता हूँ, जिसने भी तैयारी की होगी ना वो भी पढ़ा देगा ऐसे ही। अव्यय मल्होत्रा है, कभी बुलाऊंगा मैं, मेरा स्टूडेंट है, अभी भी मैं पढ़ाता हूँ, वो भी पढ़ा देगा ऐसे ही। उसने मेरे को अपनी कॉपी दी, मेरे को, मैंने कहा अपनी कॉपी दे देना बेटा एक दिन मेरे को देखने के लिए। उसका मॉड्यूल तो कभी भी रखा हुआ है, लेके नहीं गया, उसी का मॉड्यूल रखा हुआ है, लेके नहीं गया, अब इसको टाइम ही नहीं मिल रहा है। उसकी कॉपी मैंने खोली, मैंने कहा एक कॉपी बस एक दिन के लिए रख के जाना, मेरे को बच्चों को दिखाना, उसको पढ़ना तो ले गया। उसकी कॉपी में कहीं डिफिनेशन ही नहीं है, जैसे रफ नहीं करते हैं, सबके रिजल्ट लिखे हुए हैं, ट्रिक्स लिखे हुए हैं सबके, क्योंकि वहां तो एमसीक्यू करना है। अब उसके बाद ये है कि सर मैं बोर्ड भी देना इस साल, तो मैं अब उसको बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ। रात के 11 बजे पढ़ाता हूँ उसको, 9th में भी 10th में भी 11 बजे पढ़ाया था मैंने इसको। बहुत प्यारा बच्चा है वो, बहुत प्यारा बच्चा, बहुत हार्ड वर्क है। मैं आंसर ही बता देता हूँ, आई हैव आंसर। मैंने कहाँ से जी इससे उठाया था ना क्वेश्चन,
आंसर है बेटा, लेट्स गिव यू, सब कन्वर्जन वगैरह सब सही कियो। 2 इंटू एन की वैल्यू आई है 2 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन देख लेना, आर की वैल्यू देख लेना, है ना, क्योंकि वहाँ सेंटीमीटर दिया शायद आर, है ना, तो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर। वी टेक अ के वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ओके, है ना। अच्छा, और भी आसान काम पता कैसे कर सकते हो, एक सेकंड और दिखाऊं, 2 मिनट देना बस मेरे को। ये स्क्वायर है ना, थोड़ा और काम करें आसान, बाहर ले लो ना, क्यों करना है स्क्वायर, आर अपॉन ई रूट में केवल होगा एफ बाई के, तो थोड़ा कैलकुलेशन और इजी हो गया। कैलकुलेशन देख लेना बेटा, आंसर है 2 इंटू ये इस तरह से ऑप्शन बन जाएगा आपको, ए ऑप्शन ये बन गया मान लो, बी ऑप्शन बन गया आपका n इज इक्वल टू 2.6 10⁻⁻5, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन बन जाएंगे, विच इज करेक्ट ऑप्शन ये है। और हो सकता है आपका गलत वाला भी, जो तुम्हारा आंसर है वो भी ऑप्शन में हो, जो तुम निकाले हो वो भी ऑप्शन में होगा, और बिना सोचना समझे तुम टिक मार के निकाल लोगे, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस होता है ना, 60 सेकंड्स डन, उसी में सवाल पढ़ना भी और करना भी। 4 तारीख को है, पीपल आर वेरी स्ट्रेस्ड, मेरी बहन दे रही है ना नीट, सेकंड अटेम्प्ट है मेरी, सेकंड भी नहीं था, हाँ सेकंड अटेम्प्ट है सिस्टर का मेरे, 4 को, बड़ी परेशान चल रही है, बच्चों को उसको समझाना पड़ता है, ऐसा नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी तो बहुत है, पिछली बार आया था उसका 480 स्कोर आउट ऑफ 720, अब चाहिए कितना 680, 200 नंबर का गैप है, पढ़ी तो है बट स्ट्रेस भी बहुत नहीं है, क्योंकि ये तो गैप भी हो गया 2 साल का। बढ़िया सवाल, कोई दिक्कत बताना। अभी तुम ट्राइंगल ले लिए, लाइन ले लिए, अब एक स्क्वायर भी तो लो स्क्वायर भी लो, सारे फिगर लेने चाहिए भाई, सारे ज्योमेट्रिकल फिगर। मैंने क्या बताया था, कूलम्स के पे क्वेश्चन ट्राइंगल पे बनेगा, रेक्टेंगल पे बनेगा, स्क्वायर पे बनेगा और लाइन पे बनेगा। ट्राइंगल लाइन कर लिए, एक स्क्वायर का भी वैसे कर ही लिए हो, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का था वो, डायगोनल वैसे था। एक और प्रॉपर स्क्वायर का क्वेश्चन देता हूँ मैं सीबीएसई का। चले सर हम, बेटा कैलकुलेशन पे काम करो, ठीक है, आपके यहाँ फाइनल आंसर अटक रहे हैं तो डू इट कैलकुलेशन, वो सारे मैथ का काम है, कैलकुलेशन कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ मैं। ओके, अगेन सीबीएसई क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 4 इक्वल पॉइंट चार्ज ऑफ 16 माइक्रोकूलम, 4 इक्वल चार्ज of 16 microcoulomb are placed on the 4 corner of square, are placed on the 4 corner of square of side 0.2 meter, of side 0.2 meter. Calculate the force, calculate the force, calculate the force, कैलकुलेट द फोर्स एनी वन ऑफ द चार्ज, किसी एक पे जिसमें तुम्हारी इच्छा लग रही हो, कैलकुलेट, बोलो ना संस्कार, बुक्स क्यों देखना है, अपने मन से बनाओ, गलत बनाओ, चलो। कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज, जिस पे तुमको अच्छा लग रहा हो, 1 2 3 जो भी जो तुम्हें पसंद आ रहा हो उठा लो, और उस पे तुम्हें फोर्स निकालना है, बाकी 3 की वजह से, बाकी 3 की, भाई अगर तुमने मान लो इसको लिया, सी को लिया, तो बी की वजह से भी लगेगा, ए की वजह से भी लगेगा, और डी की वजह से भी लगेगा, तो नेट रिजल्टेंट कितना लगेगा? ना ना ना, 4 नहीं करना है, ना ना ना, यूज सोचो ना। चलो तुमने सी ले लिया, इसकी वजह से निकाला तुमने, तो ये आपका हो गया एफ सी ड्यू टू बी, एफ सी ड्यू टू, इसके वजह से निकाला एफ सी ड्यू टू डी। इसके केस में तो आर सेम है, जब आप ये निकालोगे महाराज, इसमें डी चेंज नहीं हो जाएगा, पाइथागोरस लगेगा। ये है फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फिर इनका जब रिजॉल्व करोगे, इसका वेक्टर रिजॉल्व करोगे और इसका, तो वो भी इसी पे ही आएगा दोनों, तो नेट आएगा ये तीनों ऐड करो करो करो, टेक योर टाइम ब्रो, सॉल्व करो। एक यहां से वेक्टर का कॉन्सेप्ट देख लो, अगर 2 फोर्स है F1 और F2 और इसके बीच में 90 डिग्री है, इसके बीच में 90 डिग्री है, तो F नेट क्या होगा, F1 स्क्वायर
प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। cos 90 क्या होता है? 0। सही बोला ना, 0 ही होता है ना। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, दैट इज, ये आपका कॉन्सेप्ट भी ये वाला यूज होगा, ठीक है। तो जो एक F आएगा ना, ये इस पे एक जो F आएगा इन दोनों के वजह से, लेट से उसका नाम रख देते हैं F C D C B। ये है आपका F1 और ये क्या है? इसका एक इस पे आएगा और एक खुद तो है ही एक। तो जो F नेट होगा, बहुत प्यार समझना, वो इन दोनों का रिजल्टेंट प्लस F C B C जो भी है ये प्लस F C A करो। मैं फिर से अभी करा देता हूं, पहले सोचो, दिमाग लगाओ 5-6 सेकंड। अच्छा सवाल है। सोचो, हो जाएगा। मैं फिर
टेस्टिंग, तो हम क्या करेंगे 9 इंटू 16 इंटू 16 एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है। 6 6 12 है ना, तो 10 में पावर 9 माइनस 12 कोई दिक्कत नहीं। एक डेसिमल हटेगा, ऊपर गया 100, नीचे हो गया 4, नीचे क्या हो गया 4। ये आप एक और स्टेप कर दो 2, कोई दिक्कत, इससे काटेंगे 4, चाचो को 16, 9 इंटू 16 इंटू 4 इंटू 5 आ जाएगा। इसमें -3 आ रहा है ना, -3 प्लस 2 -1 -1, 9 इंटू 16 इंटू 4 अपॉन 10, -1 मतलब नीचे गया, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 9 इंटू 16 इंटू 2 अपॉन 5, इसको थोड़ा करना पूरी कहानी को, 9 इंटू 6, 16 इंटू 9 वगैरह वगैरह वगैरह, इसको करते हैं हम लोग 9 इंटू 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 57.6 न्यूटन। ये F1 आया ना, बोलो राधे राधे। क्या F2 भी यही आएगा? राधे राधे। अब इन दोनों का नेट चाहिए, क्या चाहिए? नेट हट भाई, तो इनका नेट है 1 2 इज इक्वल टू, मैं फिर से वैसे लिख देता हूँ, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर रूट में, बोलो राधे राधे, तो ट्वाइस मतलब √2, ठीक है, √2 और F आ गया बाहर, क्या आ गया बाहर, तो F1 की वैल्यू 57.6, √2 की वैल्यू बताओ। 1.4, पक्की बात ना। तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 57.6 इंटू 57.6 इंटू 1.4, 80.64, F12 की वैल्यू आई, ठीक है। बॉक्स बना के रख लो, क्योंकि अभी तो ऐड करना है टोटल में, अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी तो काम बाकी है गुरु, टाइम टेकिंग है, अभी तो ये हुआ है केवल, हट जा भाई, अभी तो बाबा हट जाओ। F12 की वैल्यू लिख लो, भी मैं पूछूंगा, लिख लिए कितना है 80.64 न्यूटन। अब हमको निकालना है C पे A की वजह से, ठीक है। अब हमें एक अगला कैलकुलेशन करना है, वो तो आ गया ना, A तो निकल गया ना, ए बी AC कितना आया है, ये आया है आपका A स्क्वायर 2A स्क्वायर, भाई दोनों लेंथ सेम है ना, तो A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, AC जो वैल्यू आई है वो 2A स्क्वायर, A क्या हो गया बाहर, A√2, AC आ गया A√2, तो अभी यूज कर लेंगे, ये है आपका 0.2 इंटू √2, ये भी हम यूज करेंगे। अब हमें निकालना है फोर्स ऑन C ड्यू टू A, K रखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 Q2 मतलब A पे चार्ज और जो C पे है वो है 16 इंटू 10⁻⁶, बोलो हाँ या ना। और डिस्टेंस लेंगे जो अभी हमने निकाला, ये 0.2 इंटू √2 का होल स्क्वायर, पक्की बात है। तो 9 इंटू 10⁹, 16 गुणे 16, अभी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, एक एक स्टेप करके करेंगे, और ये हो जाएगा फिर से वही 0.2 इंटू 0.2 और √2 का केवल 2, यहां तक ठीक। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, आराम से करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं करनी है अपन को। ये आपका 8 हो गया और 100 ऊपर जाएगा, ये हटके है ना, वैसे ही जैसे हमने किया था, और नीचे हो गया 4, एक स्टेप और कर लेते हैं, 10⁻9 माइनस 12 माइनस प्लस 2 इसके लिए, इंटू 16 इंटू 8 अपॉन 4, ये तो गया ना, तो 4 4 जा 16, तो 9 इंटू 4 इंटू 8, और ये आपका हो गया -3 प्लस 1 -1, तो नीचे आ गया 10, क्या आ गया 10। अब यहां पर कर दो भाई, जो भी है ये 9 8 96, 8 9 जा 72 इंटू 4 अपॉन 10, 2 से काटे 5, तो 72 इंटू 2 अपॉन 5, इसको करो जो भी है कितना, 72 गुणे 2, 72 इंटू 2
डिवाइडेड बाई 5, 28 आ रहा है, क्या रहा है? अब एक बात बताना, स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना वो वैल्यू मुझे चाहिए होगी F12 की, तो जो F नेट होगा बेटा, F नेट होगा F12 प्लस FCA, क्योंकि उसी वेक्टर पे है ना, तो 80.64 प्लस 28.8, भाई साहब ये फाइनल आंसर है। देखो कितना प्यारा आंसर है, बढ़िया लगा फिजिक्स पढ़ के? ये है फिजिक्स, नो बकवास, सवाल ओनली। प्लस 28.8, 109.44 न्यूटन का आपका नेट फोर्स है, जो कि किसी भी थर्ड चार्ज पे लगेगा, बाकी तीसरे चार्ज की वजह से। आप कहीं भी चेक करोगे ना, किसी भी कॉर्नर पे, तो सेम आएगा, तो सेम ही आएगा। सही आंसर आया फिर। अगर डायरेक्शन पूछ दे तो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अगर डायरेक्शन पूछ दे तो डायरेक्शन आपका ये है, जिधर सारे लग रहे हैं, सारे वेक्टर जो वो हुए हैं, क्या कहते हैं, ज़ूम इन कैसे हुआ, ज़ूम इन। ये डायरेक्शन होगा अलोंग AC, यही तो है डायरेक्शन ये। हाँ, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नेट डायरेक्शन क्या होगा, नेट डायरेक्शन फोर्स का होगा अलोंग AC, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज अलोंग AC, क्योंकि तुमने C पे निकाला ना, B पे निकालते तो BD हो जाता, जहां निकालोगे उसके अलोंग हो जाएगा। बढ़िया, कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन का एक वो कर लेते हैं, थ्योरी कर लेते हैं। थ्योरी का नाम है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। मैं कहा था लास्ट में एक थ्योरी कराऊंगा 5-10 मिनट का। अच्छा, ऐसे और कहाँ मिलेंगे क्वेश्चन, आपको दिखा देता हूँ मैं। क्वेश्चंस PDF भी शेयर कर दूंगा मैं, जब तक बुक आप नहीं ले रहे हो, बट मेरा सजेशन है बाय अ बुक। आपको मैं PDF दे दूंगा ग्रुप पे। दिस क्वेश्चन 12th फिजिक्स DC पांडे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वैसे, चैप्टर का नाम क्या? ये रहा, खुल जा। तो आपको हर टॉपिक के बाद, हर टॉपिक वैसे मैं कराऊंगा, मेरे को जैसे समय वाली बात है, जितना समय रहेगा, हर टॉपिक के बाद आपको, जैसे आप कोई थ्योरी पढ़े, या आपको 11 से ही वैसे फॉलो करना चाहिए वाली बुक, सारे एग्जाम्पल, फिर देखो क्वांटाइजेशन पे 7 क्वेश्चन, फिर हमने कूलम्स पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा। इसमें थ्योरी में ये डिफरेंस याद करना है आपको, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास, एकदम थ्योरी है, पढ़ोगे एक बार में आ जाएगा। उसके बाद कूलम्स लॉ में ये क्या कहानी है, थोड़ा ये देख लेना। उसके बाद ये वेक्टर, ये सब जैसे थ्योरी पढ़े, ये क्वेश्चन मैंने कराया था कल, है ना, ये क्वेश्चन करो MCQ, अरे सारे एग्जाम्पल करो, और एग्जाम्पल करने के बाद, कितने एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन हैं कितने बेटा, ज़्यादा ही है, 17 क्वेश्चन है। तो कूलम्स पे 17 क्वेश्चन कितने हैं, 17 और 7 कितने हुए, वो सारे करने हैं आपको। आई विल शेयर दिस PDF इन ग्रुप, आपको दोनों लोग को दे दूंगा। हाँ, तो जितने भी हैं वो आपको करने हैं, एक ऐसा नहीं कि नहीं हम स्किप कर देते हैं सब। ये RD शर्मा है, जैसे मैथ की RD शर्मा होती है ना, ये फिजिक्स की RD शर्मा है। हाँ, बाइबल है ये रही, देखो फाड़ दिया मैंने, मोटी सी थी तो फाड़ दी, 2 वॉल्यूम है। सो गो बाय सेकंड हैंड, क्योंकि महंगी है, न्यू तो सेकंड हैंड ले लो, लेकिन बहुत ज़रूरी है ना, तो अमीर हो ना। ठीक है, फेंकना नहीं, काम आएगा वो, पढ़ते रहना। रखे रहो उसको, काम आएगा, अभी भी काम आएगा, पढ़ना उसको, ठीक है। बहुत सी चीज़ें यूज़, रिवीजन किसी को देना नहीं, पढ़ते सारे क्वेश्चन है देखो इसमें, उसके हिंट भी हैं, जब ये हो जाए फिर आगे बढ़ना। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन ये वाला, मेरे को कराना था, अगली क्लास में कराएंगे, ठीक है। पहले हम आते हैं चलो डेरिवेशंस पे, लेट्स कम टू द डेरिवेशन
पे थोड़ा सा स्प्लिट स्क्रीन। आजा भाई, क्या कर रहे हैं, बुरा मान गया। सो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। तो यहां से थोड़ा सा कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन अ कूलम्स लॉ, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। लेट्स से ये एक एक्स वाई प्लेन है, लेट्स से ये एक एक्स वाई प्लेन है और यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है। इनको ये एक एक्सिस है जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये ओरिजिन है। Q1 के लिए पोजीशन वेक्टर होगा R1, Q2 के लिए पोजीशन वेक्टर होगा R2 और Q1 से Q2 एक वेक्टर और जाएगा जिसको हम लिखेंगे R21। बहुत ध्यान से समझना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन देखना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन देखना, तो R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। बड़ा प्यार से देखो, देखो ऐसे जा रहा है, आप ऐसे गए, रिजल्टेंट ऐसे गया, अपोजिट जाता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि ये एक वेक्टर A है, इसके टेल पे, इसके हेड पे एक दूसरा वेक्टर रखा आपने B, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा R। मतलब आप जा ऐसे रहे थे, A और B को ऐसे जोड़े वैसे, बट जो रिजल्टेंट आया R जो आया है, A प्लस B जो आया है, उसका जो डायरेक्शन होगा, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल तो होगा बट डायरेक्शन उल्टा होगा। ये अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे तो ये क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो, ऐसे गए फिर ऐसे आए, ये डायरेक्शन ऐसे है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, उसके अपोजिट R2। यहां से बेटा R21 की वैल्यू आ जाएगी R2 माइनस R1। क्या बताओ, यहां तक कोई समस्या है? हमें ये यूज करना है, हमें ये यूज करना है। इसके बाद एक चीज होती है आपकी यूनिट वेक्टर, जो कि डायरेक्शन देने का काम आता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या होता है? उस वेक्टर का उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? कैप वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन देने का काम करता है। क्या देता है? डायरेक्शन। अब समझना मेरी बात। अगर हम बात करें एक फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का डायरेक्शन इधर होगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 का डायरेक्शन इधर होगा। क्योंकि दोनों ही, अच्छा, कूलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करता है, कूलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करता है। तो पहले हम लिखते हैं सबका, तो हम लिखेंगे F12 इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R1 R21 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। अब समझना मेरी बात, यहां से हम लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, और इसमें मैं इसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। टू गिव अ डायरेक्शन वी मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर। नाउ यूनिट वेक्टर होता क्या है, अभी मैंने ऊपर लिखा भी है, Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, उसका वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ या ना? ये मैग्नीट्यूड है ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप और ऊपर चलते हैं। बहुत छोटा सा इसका डेरिवेशन है, बहुत छोटा डेरिवेशन है। K टाइम्स Q1 Q2, नीचे ये दोनों मैग्नीट्यूड ही तो हैं, तो क्या हो जाएगा? R21 का क्यूब। भाई दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड तो है, इनटू R21 वेक्टर। अब हम इसको पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए लिखा था R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, बस रख दो, काम हो गया। फाइनल डेरिवेशन हो गया, डेरिवेशन। तो रुक जा भाई, रुक जा, कहाँ चला गया? तो आपका डेरिवेशन हो गया K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब, R2 वेक्टर माइनस
R1 vector. This is for force on 2 due to 1. Due to 1. थोड़ा साफ लिखते हैं, हटो तुम, तुम्हारी जरूरत नहीं है, जगह ले रहे हो तुम. यहाँ लिखता हूँ साफ साफ. Force on 2 due to 1 is K times Q1 Q2 upon R2 minus R1 का क्यूब, R1 का क्यूब, R2 माइनस R1 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस. ये आ गया वेक्टर नोटेशन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1. बिकॉज इट इज फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, इट गिव यू F12. क्यों? क्योंकि सुनो, जो यूनिट वेक्टर होता है ये इक्वल होता है, लेकिन अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में तो ये निगेटिव आता है. क्या आता है? नेगेटिव. तो जब आप सेकंड फोर्स निकालोगे, F12 निकालोगे, उसमें यूनिट वेक्टर क्या लिखोगे? ये लिखोगे ना, जो कि माइनस साइन लेके आएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है. यहां पे हाईलाइट कर देते हैं डायग्राम में. लेट्स कम टू दिस पार्ट. देखो, इसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन की इस तरफ होगा R21 और इस तरफ होगा आपका R12, और ये दोनों ही इक्वल है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 है. क्या है? बस क्या अंतर है? केवल इनका डायरेक्शन है. क्या? तो जब फोर्स निकालोगे, F12 जब निकालोगे, तो आप यही करोगे ना, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर इनटू क्या करोगे? यूनिट वेक्टर तो करोगे मल्टीप्लाई, और यूनिट वेक्टर अपने साथ क्या लेके आ रहा है? माइनस लेके आ रहा है ना पहले से ही. तो बस यहाँ पे माइनस लगा दोगे, फिर सारा फॉर्मूला, फिर ये ड्राइव कर हो गया. वेक्टर नोटेशन आपके हैंडआउट में लिखा हुआ है, देख लो. अगर लगे तो ये भी नोट कर लो, अगर लगता है कि ये सही है तो ये भी नोट कर लो. नहीं तो मैं सोच रहा हूँ ना, इसको पीडीएफ बना के ग्रुप पे डाल दो. यहाँ से स्कैन करो और अपने में शेयर कर लो. फोन है, मैं स्कैन करता हूँ. किससे करते हैं? प्रिपेयरिंग टू इसका है फोन, वो हो जाएगा. खुल जा सिम खुल जा. रुक जा. ये स्कैन करो और इसकी लिंक बनेगी, आपस में शेयर कर लेना. हुआ स्कैन? तो मैं देखता हूँ, मैं अभी करके देखता हूँ ना. ले भाई, मेरे से भी नहीं ले रहा. रुक जाओ. स्कैनर लिया, तो उसका एक लिंक बना के देगा ना ये, उस लिंक. हाँ, मेन तो समस्या. तो ले लो तुम. नेट है तुम्हें. विकास 5G 4G दिख रहा है या DTS 5G 4G दिख रहा है? कुछ तो दिख रहा है. क्या दिख रहा है वो बताओ. 4G. तो DTS 4G दिख रहा है. उसका पासवर्ड है आईफोन. फोन का स्पेलिंग क्या होता है? ONE कैपिटल I होगा, फिर 6S. अरे कोई नहीं, इतना कौन देखता है, इतना कोई कनेक्ट इस रेडियस में आएगा तभी तो कनेक्ट करेगा. बाकी इसको PDF कैसे बनता है, उस दिन मेरे को बच्चा सिखाया था, मैं भूल गया फिर. यहाँ पे वो तो कर जाएगा, वो तो ये बन जाएगा तो हो जाएगा.